हेलो दोस्तों, मैं बिमलेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल बिमलेश सर ट्रिकी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल बिमलेश सर ट्रिकी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त आप बेल आइकन वाली घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और मैं आपकी एक दिवसीय परीक्षा के लिए सहायक बन सकूँ। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह उत्तर प्रदेश स्पेशल पार्ट 1 है। पार्ट 2 को कल हम पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हम अध्ययन करेंगे किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, किस जिले की साक्षरता सबसे ज़्यादा है, कहाँ की सबसे कम है। इन सब चीज़ों को हमको अध्ययन करना है। ये चीज़ें एग्जाम में बहुत बार पूछी गई हैं। आइए हम पार्ट 1 पे चर्चा करते हैं। पार्ट 1 हमारे पास क्या है। पार्ट 1 में हमको यह अध्ययन करना है उत्तर प्रदेश। जो हमारे पास ट्रिक है, उत्तर प्रदेश लखनऊ पास है चाचा। कोई लड़का अपने चाचा से कहता है, बताता है कि चाचा जी उत्तर प्रदेश जो है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की जो लखनऊ है पास में ही है। ये चीज़ बताता है अपने चाचा से। अब उन्हीं चीज़ को हमने ट्रिक बना दिया। उसे याद रखना है उत्तर प्रदेश, उसे क्या याद रखना है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की जो स्थापना है वह 24 जनवरी 1950 को हुआ। कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना होती है। चीज़ हमको याद में रखना है क्योंकि कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई। तो 24 जनवरी 1950 को। कब? 1950 को। अच्छा, एक चीज़ यहाँ से एक क्वेश्चन और महत्वपूर्ण बनता है, उत्तर प्रदेश की पहली स्थापना दिवस कब मनाया गया। अब यहाँ क्वेश्चन पलट गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन गया। तो आपका हो जाता है 24 जनवरी 2018। कब? 2018। ये चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कौन? 2018 को। और इस बार कौन सा मनाया गया? तो इस बार 24 जनवरी 2018 जो 18 में हम क्या कर लेते हैं, अब तक को हम जोड़ लेते हैं तो क्वेश्चन मिल जाएगा। तो हमने जो मनाया है 24 जनवरी 2023 को हमने जो मनाया है वो छठवां मनाया है। कौन सा मनाया है? छठवां मनाया है। ये चीज़ें हमारे दिमाग में होना चाहिए। 2023 को हमने कौन सा मनाया है? छठवां मनाया। अभी तो हाल में अभी आने वाला है 24 तारीख आ जाएगा, क्योंकि आज का जो तारीख है 13 तारीख है। तो यहाँ से बन जाएगा तो फिर आगे भी मनाया जाएगा स्थापना दिवस। तो इस बार हमने छठवां मना लिया है। तो छठवां कब मनाया है? 2023 में मनाया है। कब मनाया है? 2023 में मनाया। ये महत्वपूर्ण है। इसी के दिन हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद योजना चालू किया है। क्या चालू किया है? वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद योजना हम लोगों ने चालू किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद की योजना चालू की। ये चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम लोग आगे आते हैं अगले अक्षर पर। अगला अक्षर जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है? अगली अक्षर हमारे पास है ता। ता से याद रखना है हमारे पास तीर धनुष। तीर और धनुष। तीर धनुष, दो मछली, एक वृत्त। एक वृत्त में तीर धनुष, दो मछली, तीन नदियों का संगम जो है वह उत्तर प्रदेश की राजकीय चिन्ह है। क्या है? राजकीय चिन्ह है। अच्छा, एक कब लिया गया? तो 1938 में लिया गया। कब लिया गया? 1938 में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कई बार पूछा गया कब अपनाया गया। तो ये चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो हमको याद रखना 1938 में। ये क्वेश्चन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला अक्षर है रा। रा से याद रखना है राजर्षि पी टंडन। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन इनका पूरा नाम है। तो भाई ये पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन है, बताओ। तो आप बता देंगे राजर्षि पी टंडन या राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। अगली अक्षर हमारे पास है प। प से याद रखना है पंडित गोविंद बल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। कौन थे? उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। अच्छा, अब यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री कौन बना है। तो सबसे ज्यादा बार 4 बार मायावती बनी है। कौन बना है? मायावती। और सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन बना है? अखिलेश बने हैं। कौन बने हैं? अखिलेश। ये चीजें हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो अखिलेश जो थे सबसे युवा थे। और सबसे ज्यादा बार कौन है? बहन कुमारी मायावती जी हैं। कौन है? बहन कुमारी मायावती जी हैं। बहन कुमारी मायावती जो थी प्रथम माने उत्तर प्रदेश की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री थी। कौन थी? उत्तर प्रदेश की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री भी इनको कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले देखते हैं। अच्छा, यहीं से क्वेश्चन और भी हमारे लिए बन जाता है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो हम याद रखेंगे सुचिता कृपलानी। कौन याद रखेंगे? क्या याद रखेंगे हम लोग? सुचिता कृपलानी। ये चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है।
सुचिता कृपलानी। ठीक है, ये चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, याद रखेंगे हम लोग। तो सुचिता कृपलानी, ठीक है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। और सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री कौन बना? मायावती। कौन बना? 4 बार मायावती बनी, मायावती। अब सबसे युवा कौन बना? अखिलेश जी बने। कौन बने? अखिलेश जी बने। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं, अगला क्या है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला है आपका 10 याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त जो थे, जो प्रथम लोकायुक्त थे, उनका नाम जो था, उनका नाम था दयाल। इनका नाम, पूरा नाम अगर मैं बात करूं, इनका नाम था विश्वेश्वरैया दयाल। ठीक है, तो विश्वेश्वरैया दयाल प्रथम लोकायुक्त थे। ये चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। सच याद रखना है, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम राज्यपाल थी और उत्तर प्रदेश के भी प्रथम राज्यपाल थी। इनका कार्यकाल क्या था? 15 अगस्त सन 1947 से 2 मार्च 1949 तक रहा। ये चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये चीज़ें कई बार एग्जामों में पूछा गया कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो हमारे लिए यह महत्वपूर्ण बन जाएगा, श्रीमती सरोजिनी नायडू जी थी। ठीक है, अगले मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। लस याद रखना, लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन है? लखनऊ है। तो अब यहाँ से एक चीज़ याद रखना, ये कब बनाया गया था? तो आंशिक रूप में अगर मैं बात करूँ, तो आंशिक रूप की मैं बात करूँ तो 1921 में लखनऊ को राजधानी बना दिया गया था। ठीक है, 1921 में लखनऊ को राजधानी उत्तर प्रदेश की बना दी गई। लेकिन पूर्णतः 1935 अधिनियम जब आया था 1935 में, तब उसको जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाई गई। ये चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। खास याद रखना है खंडपीठ। तो खास याद रखना है खंडपीठ। खंडपीठ इलाहाबाद है आपका। कहाँ है? इलाहाबाद है। ये चीज़ें हमारे, अब वर्तमान में आपका प्रयागराज हो गया है। क्या हो गया है? प्रयागराज हो गया है। और ना से याद रखना है न्यायमूर्ति। न्यायमूर्ति मोर्गन। उत्तर प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति मोर्गन साहब थे। ये चीज़ें याद रखना है। अच्छा, उस याद रखना है उर्दू। क्या याद रखना है? उर्दू राज्य की द्वितीयक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। कौन? उर्दू को कब स्वीकारा गया? 1989 में। कब? 1989 में। अच्छा, प्रथम को किसको स्वीकारा गया है? प्रथम पे हिंदी है। क्या है प्यारे मित्रों? हिंदी। ये चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, याद रखना, हिंदी, वही हिंदी। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं। पास याद रखना पलाश। उत्तर प्रदेश की जो राजकीय पुष्प है, जो राजकीय पुष्प है वह पलाश या टेसू है। क्या है? पलाश या टेसू। यह 4 जनवरी 2011 को शामिल किया गया है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, या 4 जनवरी 2011 को राजकीय पुष्प पलाश टेसू को घोषित किया गया। चीज़ हमारे लिए याद रखना है। आज याद रखना है अशोक। जो हमारा राजकीय वृक्ष है वह क्या है? अशोक है। क्या है? अशोक है। सस याद रखना है सारस। सारस जो है हमारा, सारस या क्रोच हमारी जो है राजकीय पक्षी है। क्या है? राजकीय पक्षी है। हस याद रखना है हॉकी। तो हमारे राज्य की जो खेल है, राजकीय खेल है, वह क्या है? हॉकी। प्यारे मित्रों, यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, आप लोग हमारे YouTube चैनल बिमलेश सर ट्रिकी को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन वाली घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कल मैं आपको पर डे एक लेसन रीजनिंग का, एक लेसन मैथ का अपने YouTube चैनल पर आपको दूंगा, जिससे आप लोगों का वनडे एग्जाम आपका कहीं से रुके ना।